सुप्रभात बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक कक्षा 11वीं की आरोह भाग 1 के गद्य खंड के पाठ 6 स्पीति में बारिश, इसके लेखक कृष्णनाथ जी हैं, जिनका जन्म सन 1934 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में हुआ था। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किया। तत्पश्चात इनका झुकाव समाजवादी आंदोलन और बौद्ध दर्शन की ओर हो गया। बौद्ध दर्शन में इनकी गहरी पैठ है। ये अर्थशास्त्र के विद्वान और काशी विद्यापीठ में इसी विषय के प्रोफेसर भी रहे। इनका अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं पर अधिकार रहा है। वे दोनों भाषाओं की पत्रकारिता से भी जुड़े रहे। ये हिंदी की साहित्यिक पत्रिका कल्पना के संपादक मंडल में कई वर्ष तक कार्य करते रहे। इन्होंने अंग्रेजी के मैनकाइंड का कुछ वर्षों तक संपादन भी किया। ये राजनीति, पत्रकारिता और अध्यापन की प्रक्रिया से बौद्ध दर्शन की ओर मुड़े। इन्होंने भारतीय व तिब्बती आचार्यों के साथ बैठकर नागार्जुन के दर्शन और वज्रयानी परंपरा का अध्यापन किया। इन्होंने भारतीय चिंतक जे कृष्णमूर्ति के साथ बौद्ध दर्शन पर कार्य किया। इन्हें लोहिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी साहित्यिक, ये उच्च कोटि के साहित्यिक रचनाकार थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं लद्दाख में राग विराग, किन्नर, धर्मलोक, स्पीति में बारिश, पृथ्वी परिक्रमा, हिमालय यात्रा, अरुणाचल यात्रा और बौद्ध निबंधावली। कृष्णनाथ उच्च कोटि के रचनाकार थे। इन्होंने सृजन आकांक्षा की पूर्ति हेतु यायावरी अर्थात ये विभिन्न स्थानों का भ्रमण करते रहे और उस भ्रमण के दौरान इन्होंने विभिन्न यात्रा वृत्तांत लिखे, जिनमें से स्पीति में बारिश आपके पाठ्यक्रम में है। और इनकी यह यायावरी वैचारिक धरातल पर थी और दूसरी सांसारिक अर्थ में भी रही है। उन्होंने हिमालय की यात्रा शुरू की तथा बौद्ध धर्म व भारतीय मिथकों से जुड़े स्थलों को खोजना व खंगालना शुरू किया। इन्होंने अपनी इस यात्रा को शब्दों में बांधा। वे जहाँ की यात्रा करते हैं वहाँ पर्यटक के साथ तत्ववेत्ता की तरह अध्ययन करते चलते हैं। वे वहाँ की विशेष स्मृतियों को भी उघाड़ते हैं। ये वे स्मृतियाँ होती हैं जो इतिहास के प्रवाह में सिर्फ स्थानीय होकर रह जाती हैं, लेकिन जिनका संपूर्ण भारतीय लोकमानस से गहरा रिश्ता रहा है। पहाड़ के किसी छोटे बड़े शिखर पर दुबक कर बैठी वह विस्मृत सी स्मृति मानो कृष्णनाथ की प्रतीक्षा कर रही हो। इनके द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत स्थान विशेष से जुड़े होकर भी भाषा, इतिहास, पुराण का संसार समेटे हुए हैं। पाठक उनके साथ खुद यात्रा करने लगता है। जो व्यक्ति उस स्थान विशेष की यात्रा कर चुके होते हैं वह भी कृष्णनाथ जी द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत को पढ़ करके अपनी यात्रा को पूर्ण महसूस करते हैं। अर्थात उनका यात्रा वृत्तांत इतना सहज और स्वाभाविक है कि उसे पढ़ करके पाठक स्वयं वहाँ की यात्रा करता हुआ
अनुभव करता है। इनके द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत स्पीति में बारिश, इसको विस्तृत रूप से हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।